चलो करें। चलो, तो जो पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है, ये रिवर्स ऑफ एलसीएम है। ठीक है, इस पर्टिकुलर पार्ट का इंटीग्रेशन से का कोई लेना देना नहीं है, बट इंटीग्रेशन करने में हेल्प करता है, सिंप्लीफाई करने में हेल्प करता है, जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल होता है। ठीक है, अब जैसे देखो, 2/x+1 +1/x-1 +3/x, अगर इनका एलसीएम लो, ठीक है, क्या जाएगा? 2 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज 2 इंटू x² - x +1 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज x² + x +3 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट, दैट इज x² - 1 डिवाइडेड बाय इन तीनों का प्रोडक्ट, दैट इज x इंटू x² - 1। तो ये 2x² + x² + 3x², दैट इज 6x² -2x + x -x -3 डिवाइडेड बाय x इंटू x-1 इंटू x + 1। ये आ गया। अब सोचो, अगर इसका इंटीग्रेशन करने को आए, राइट, नहीं पॉसिबल, कोई मेथड ही नहीं हमारे पास, डिनोमिनेटर में क्यूबिक है, कुछ पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, अगर इसको ये वापस करना, एलसीएम का उल्टा प्रोसेस करना आ जाए, तो ये इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसका भी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, इसका भी, इसका भी, राइट। तो रिवर्स ऑफ दिस एलसीएम प्रोसेस, राइट, दिस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। ये हमारा मेन मोटिव है। इसके अंदर सबसे पहला, जैसे यही है कि डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ रहा है, लीनियर, लीनियर 1, लीनियर 2, सोंटे लीनियर n। ठीक है, एंड वो सारे के सारे जितने भी लीनियर्स हैं उन सबकी पावर 1 है। सारे के सारे लीनियर्स की पावर क्या है? 1। 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 के अलावा भी और कुछ नहीं होनी चाहिए, सिर्फ 1 होनी चाहिए। एंड अब न्यूमरेटर में कुछ ना कुछ पोलिनोमियल होगा, जैसे इधर क्या आ रहा है, क्वाड्रेटिक आ रहा है, नीचे क्या जा रहा है, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1, तो टोटल डिग्री क्या हो रही है? 3। ऊपर डिग्री क्या है? 2। ऊपर तो कुछ भी हो सकती है ना, 3 4 5, ऐसा कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन, राइट। तो सबसे पहला मोटिव ये होता है कि अगर ऊपर डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा या उसके इक्वल है, ठीक है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज मोर और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो सबसे पहला स्टेप होता है लॉन्ग डिवीजन करना। इफ डिग्री ऑफ p ऑफ x और न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन लॉन्ग डिवीजन। तो लॉन्ग डिवीजन करने से क्या होगा, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर आएगा, तो जो रिमाइंडर बाय डिवाइजर होगा वो अपने आप क्या हो जाएगा, उसकी डिग्री कम हो जाएगी, इसकी डिग्री एज इट इज रहेगी। ये समझे? तो मेन मोटिव होता है कि ऊपर की डिग्री को कम करना नीचे की डिग्री से, जैसे यहां पे ऊपर की डिग्री 2 है, नीचे की डिग्री 3 है, तो राइट नाउ हम इसी के ऊपर डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। इसके ऊपर नहीं लगा सकते अभी तक, अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है। विल अज्यूम कि अगर ज्यादा थी तो हम उसकी लॉन्ग डिवीजन कर चुके हैं, अदरवाइज जो गिवन है उसकी ज्यादा है ही नहीं। तो ये करने के बाद सेकेंड स्टेप इसके अंदर क्या है अभी, कि हम इसको क्या लिखेंगे, a1 डिवाइडेड बाय l1, a2 डिवाइडेड बाय l2, a3 बाय l3 एंड सो ऑन टिल an बाय ln। मतलब जितने लीनियर फैक्टर से अलग अलग, उन सबकी पार क्या लेके जानी है अपने को, कांस्टेंट, राइट। सो कहने का मतलब ये है कि कौन सी ऐसी टर्म है जिनका एलसीएम ये होगा, वो ये सारी की सारी टर्म है। तो अब अपने को क्या करना है, इन सारी की सारी टर्म्स की जो ए आ रहा है, a1 a2 a3 सोल्टल an, राइट, कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, इनकी वैल्यू निकाल दी। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, टेक एलसीएम एंड कंपेयर न्यूमरेटर। एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर को कंपेयर कराना, ठीक है।
एलसीएम लेने के बाद विल कंपेयर द न्यूमरेटर्स। न्यूमरेटर को कंपेयर करने से जो एक इक्वेशन मिलेगी उसके थ्रू हम सारे के सारे A1 A2 A3 सोल्डर AN तक निकालेंगे। कैसे निकालेंगे उसके लिए मैं ये एग्जांपल लेके जाता हूं। राइट, भूल जाओ ये चीज। अब इसके नीचे नीचे 3 लीनियर फैक्टर हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं A डिवाइडेड बाय x प्लस B डिवाइडेड बाय x माइनस 1, C डिवाइडेड बाय x प्लस 1। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नाउ अब इसका एलसीएम लो, एंड जो न्यूमरेटर है उसको इसके साथ कंपेयर करवाना है। तो देखो a इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 प्लस b इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट दैट इज एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस c इंटू, या फिर एक काम करो x इंटू एक्स प्लस 1 ही रखो, प्लस c इंटू एक्स माइनस 1। ये आ गया इधर का। इधर का क्या आ रहा है? 6x² माइनस एक्स माइनस 3। ये समझे? तो दोनों एलसीएम लेने के बाद दोनों के न्यूमरेटर्स को कंपेयर करा लिया, ये स्टेप हो गया। राइट, अब इसके थ्रू हम ए बी सी निकालेंगे। कैसे? फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड होगा। विल चूज सम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ एक्स जिसके थ्रू हमें एबीसी डायरेक्टली मिल जाएगा। जैसे अगर मैंने एक्स को 1 पुट किया तो ये 0, ये 0, तो बचेगा इधर 1 पुट करके 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 2, 2b। अब 1 पुट करो इधर, 6 माइनस 1 माइनस 3, तो दैट इज 2, तो b की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब लेट्स एक्स को 0 पुट किया, राइट, 0 पुट करके ये 0, ये 0 कंप्लीट 0, ये सारा 0 हो गया, तो इधर 0 पुट करके बचा माइनस a, 0 0 माइनस 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 3। अब x इक्वल टू -1, -1 पुट करके ये 0, ये -1 का स्क्वायर 1, 1 -1 0, तो ये 0, ये 0, तो -1 -2, इधर -1, तो -2 इंटू -1 2, तो 2c, ये 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 3 4, तो c की वैल्यू क्या आ गई? 2। अब ये वाली वैल्यू से इधर पुट करने के बाद देखो a की वैल्यू क्या आई? 3, तो 3/x, b की वैल्यू 1, तो 1/x माइनस 1, प्लस c की वैल्यू 2, तो 2/x प्लस 1। डन। देखो अपने आप बन गया 3/x, 1/x माइनस 1, 2/x प्लस 1, अपने आप बन गया। ध्यान से देख लो। राइट, सो इट्स अ रिवर्स ऑफ एलसीएम। अब जैसे ये बन गया, विल डू द इंटीग्रेशन, बात खत्म। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, ये था फर्स्ट केस पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर, जहां पे डिनोमिनेटर में सारे के सारे क्या है? लीनियर्स। इसके दो केसेस हो रहे हैं, ठीक है, पहले ये नोट कर लो जल्दी। नाउ सेकंड में क्या है कि एक आधा जो डिनोमिनेटर है लीनियर वाला, उसकी पावर कुछ और भी है, 2 3 ऐसे। तो जैसे 1/x+1 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ऊपर चलो, नीचे डिग्री 3 होगी, ऊपर डिग्री चलो लेट्स से x² प्लस एक्स प्लस 1, मान लो ये। ठीक है, नाउ अगेन अगर ऊपर डिग्री 3 या 3 से ज्यादा होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं? लॉन्ग डिवीजन, उसके बाद ये काम करते हैं। अब हमें वो सारी की सारी टर्म सोचनी है जिनका एलसीएम अगेन ये जाएगा। अब इसके अंदर पावर 1 से शुरू होकर इस पावर तक जाना है अपने को, तो पावर 1 वाली टर्म भी आएगी, पावर 2 वाली टर्म भी आएगी, तो क्या आ जाएगा? a/x+1 प्लस b/x-1 की पावर 1 प्लस c/x-1 की पावर 2। तो पावर 1 भी आएगा, पावर 2 भी आएगा, ये क्लियर है? साथ में x+1 तो आएगा ही आएगा। मतलब जिसकी पावर 1 से ज्यादा होती है ना, सिर्फ वही वाली टर्म नहीं आएगी, शुरू से लेके वहां तक आएगा, मतलब पावर 1 से लेके वहां तक जाएंगे। अब प्रोसेस सेम है, टेक द एलसीएम, कंपेयर द न्यूमरेटर, फाइंड एबीसी। तो एलसीएम लेने के बाद क्या जाएगा? a के साथ x-1 का स्क्वायर प्लस b के साथ जाएगा
एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू जाएगा एक्स प्लस वन, दैट इज एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, नाउ एक्स को वन पुट किया, वन पुट करके ये जीरो तो वन पुट करके टू सी, इधर वन पुट करके जाएगा थ्री, तो सी की वैल्यू आ गई 3/2। अब एक्स को माइनस वन पुट किया, माइनस वन पुट करके ये जीरो ये गया, माइनस वन माइनस टू का स्क्वायर 4, तो 4a। इधर माइनस वन प्लस वन गया तो बचा माइनस वन का स्क्वायर 1, तो a आ गया 1/4। ये ठीक है, यहां तक ठीक। आगे अब x को रेंडमली कुछ भी पुट कर दो, लेट से जीरो, तो जीरो माइनस वन का स्क्वायर 1, 1 इंटू ए, जीरो पुट करके 1 इंटू माइनस वन तो माइनस बी, जीरो पुट करके सी, जीरो जीरो तो बचा 1। अब जो ए एंड सी आ चुका है वो पुट कर दो, बी निकाल लो, बी इधर आया, ये उधर चला गया, a प्लस सी माइनस वन, वट इज ए 1/4, वट इज सी 3/2 माइनस वन, एलसीएम लेके 4 1 प्लस ये आ गया 6 माइनस 4, तो 7 माइनस 4 3, तो 3/4 आ गया बी। तो ये मेरा क्या चला गया, ए की वैल्यू पुट की 1/4, तो ये इधर आ जाएगा 1/4 टाइम्स एक्स प्लस वन प्लस बी, बी की वैल्यू 3/4, तो 3/4 टाइम्स एक्स माइनस वन प्लस सी, सी की वैल्यू क्या है 3/2 एक्स माइनस वन का स्क्वायर, डीएक्स इंटीग्रेशन, राइट। अब इसका ln 3/4 ln ऑफ मॉड एक्स माइनस वन प्लस 3/2, अब ये इसकी पावर -2 लिखेंगे तो एक्स की बार n वाला रूल लगेगा, तो क्या आ जाएगा एक्स माइनस वन की पावर -2 प्लस वन डिवाइडेड बाय -2 प्लस वन प्लस सी, तो ये आ गया इंटीग्रेशन। डायरेक्टली देखोगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक बाय क्यूबिक का तो कोई मेथड ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन काम आता है। क्लियर हुआ? जल्दी टाइप 3। हाँ जी, थर्ड। अब अगर डिनोमिनेटर में साथ में क्वाड्रेटिक भी है तो क्या करेंगे, तो जैसे x प्लस वन डिवाइडेड बाय लेट्स से 2x प्लस वन, तो x माइनस वन इंटू एक्स स्क्र प्लस वन। ठीक है, करना इसका इंटीग्रेशन ही है, लेकिन हम क्या करेंगे इंटीग्रेंड को अलग से पकड़ेंगे। ठीक है, अब जो तो लीनियर है उसके ऊपर आएगा कांस्टेंट, और जो क्वाड्रेटिक है उसके ऊपर आएगा एकम डिग्री का लीनियर, तो क्या आ जाएगा बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्र प्लस वन, इस तरीके से। तो बेसिकली एक कम डिग्री का आता है, यहाँ पे डिग्री 1 है तो ऊपर डिग्री क्या आएगा 0, नीचे डिग्री 2 है ऊपर डिग्री क्या आएगा 1, 1 का मतलब लीनियर, तो ए एक्स प्लस बी। नाउ टेक द एलसीएम, तो a इंटू एक्स स्क्र प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन, दैट इज इक्वल टू इधर का न्यूमरेटर 2x प्लस वन। अगेन कुछ x की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हम ए बी सी निकालेंगे, तो जैसे x को वन पुट किया, वन पुट करके ये जीरो, ये कंप्लीट जीरो, वन पुट करके वन का स्क्वायर वन, वन प्लस वन टू, तो 2a, वन पुट करके 3, तो a क्या आ गया 3/2। नाउ x को लेट से जीरो पुट किया, जीरो पुट करके ये जीरो तो बचा वन, इधर जीरो तो a, इधर जीरो तो बचा c, इधर जीरो तो बचा माइनस, तो माइनस सी, राइट। सी इधर ले आओ, तो a माइनस वन, तो 3/2 माइनस वन दैट इज 1/2, तो सी की वैल्यू आ गई। अब बी चाहिए तो लेट से एक्स को मैंने 2 पुट कर दिया, तो 2 का 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5,
2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 5a, 2b प्लस c इंटू 2 माइनस 1 1, तो यही आया। अब a एंड c की वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू 3/2, तो 5 इज इक्वल टू 5 3 15/2 प्लस 2b प्लस c की वैल्यू 1/2, तो 1/2 प्लस 15/2, 16/2, 16/2 इज 8, 8 इधर आके क्या हो जाएगा, 5 माइनस 8, दैट इज 2b, तो b की वैल्यू क्या आई, -3/2। तो ये मेरा क्या चला गया, a की वैल्यू 3/2 x-1, ठीक है, प्लस bx प्लस c। अब bx क्या आ रहा है, b की वैल्यू -3/2, तो -3/2x प्लस c की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1, दोनों का अलग अलग कर दिया, dx इंटीग्रेशन, राइट। अब ये तो हो जाएगा ln, ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, क्योंकि 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूल है, और यहाँ पे ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है, तो इसका डेरिवेटिव ध्यान से देखो ऊपर बन रहा है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या होता है 2x, ऊपर x है ना, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, डन, ठीक है। तो इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, क्लियर हुआ, श्योर, कर लो, नोट कर लो। तो डेफिनेट में क्या बोलता है कि अगर एफ ऑफ एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन, ये हमारा जी ऑफ एक्स प्लस सी है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, एफ ऑफ एक्स का इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स प्लस सी है, देन एफ ऑफ एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन ए टू बी, ठीक है, इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होगा, जी ऑफ एक्स ए टू बी, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, ये आ जाएगा, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एग्जांपल एक्स क्यूब डीएक्स इंटीग्रेशन, लेट से 1 से 4, तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स की बार 4/4, 1 to 4, 4 पुट किया तो 4 की बार 4/4, माइनस 1 पुट करके आ जाएगा 1 की बार 4/4, दैट्स इट। तो ये कट के 4 की बार 3, दैट इज 64 माइनस 1/4, जो भी आ रहा है, क्लियर है, राइट। बेसिकली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये अपने को काम करना है सबके अंदर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। हाँ, इंटीग्रेशन करने का तरीका अभी तक फिलहाल डेफिनेट इंटीग्रल वाला तरीका ही है, जो सॉरी इंडेफिनेट इंटीग्रल वाला जो तरीका हमने इंडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर यूज किया है, वही हम इंडेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर यूज करेंगे। जो भी इंडेफिनेट इंटीग्रल आएगा उसका, उसके अंदर अपर लिमिट पुट करनी है, लोअर लिमिट पुट करनी है, दोनों को सेपरेट करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, ये क्लियर है। जैसे एक्स साइन एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन 0 से लेके लेट से पाए, ठीक है, एक्स साइन एक्स, तो यूवी रूल लगेगा, राइट, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, राइट। अब ध्यान से देखना, ये दो चीजें हैं इसके अंदर ना, डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर बिल्कुल बेस में टोटल 3 चीजें आती है, एक पहला डेफिनेशन, ठीक है, दूसरा कि डेफिनेट इंटीग्रल को यूवी रूल के ऊपर कैसे इंप्लीमेंट करना है, फिर थर्ड डेफिनेट इंटीग्रल को सब्सटीट्यूशन में कैसे इंक्लूड करना है, क्योंकि सब्सटीट्यूशन में वेरिएबल चेंज हो जाता है, वेरिएबल चेंज हो जाएगा तो लिमिट चेंज होंगी, तो लिमिट्स को वेरिएबल की सब्सटीट्यूशन के साथ चेंज कैसे करना है, राइट। तो ये थी डेफिनेशन, ये आ रहा है यूवी रूल के अंदर एक्सटेंड कैसे करना है, क्योंकि भैया यूवी रूल के अंदर दो पार्ट होता है इंटीग्रेशन के, एक जो इंटीग्रेशन हो जाता है, दूसरा जो इसका इंटीग्रेशन होना अभी बाकी होता है, राइट, दो पार्ट होते हैं। तो मेथड वन, मेथड वन क्या बोलता है, यूवी रूल लगाओ, स्टेप बाय स्टेप क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन साइन का माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1, साइन का माइनस कॉस, तो इधर आ जाएगा प्लस कॉस एक्स डीएक्स। अभी तक इनडेफिनेट ही है, अब अपने को लिमिट्स पुट करनी है, हाँ या ना। तो देखो जिसका इंटीग्रेशन होना बाकी है उसके अंदर एज इट इज लिमिट्स डाल दो, दैट इज 0 से पाई, 0 से पाई, एंड जिस पार्ट का इंटीग्रेशन हो चुका है उसके अंदर लिमिट्स को इवेल्युएट कर लो। इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट कंटिन्यू हो गई, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा उसकी हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ये, पाई पुट करके माइनस पाई कॉस पाई, माइनस 0 पुट करके -0 कॉस 0, प्लस अब कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स 0 से
पाई। अब देखो क्या बना, माइनस पाई कॉस पाई, ये जीरो तो कंप्लीट जीरो, इधर क्या आ जाएगा, साइन पाई माइनस साइन जीरो। अब कॉस 180 डिग्री माइनस वन, माइनस इंटू माइनस प्लस वन, प्लस ये आ गया कॉस जीरो, कॉस 180 डिग्री जीरो, साइन जीरो जीरो, तो क्या आ जाएगा पाई। तो ये से इसका आंसर पाई। मेन चीज इसके अंदर ये वैल्यू निकालना नहीं है, मेन चीज है कि लिमिट्स को कंटिन्यू कैसे करना है। तो फर्स्ट पार्ट जिसका इंटीग्रेशन हो चुका होता है उसके अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दो, एंड जिसका अभी इंटीग्रेशन होना बाकी उसके अंदर इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट्स को कैरी फॉरवर्ड करो। क्लियर हुआ? पक्का? ये क्लियर है? एक और एग्जांपल देखो इसी तरीके से, लेट से एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन 1 to 3। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डीएक्स। अब देखो यहां पे लिमिट लगा दो 1 से 3, एंड यहां पे 1 से 3 कैरी फॉरवर्ड कर लो। क्लियर है? तो क्या बना, 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर 9 इंटू ई की पावर 3, ये आ गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर 1, ई की पावर 1 1, तो बचा ई। यह है सिर्फ फर्स्ट वाला पार्ट अभी माइनस। अब यहां पे मेरे को दिखा कि मेरे को अभी दोबारा क्या करना पड़ेगा, यूवी रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि तो अभी भी दो अलग टाइप के फंक्शन प्रेजेंट है। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन दोबारा लेके चला, तो ये माइनस एंड ये 2 बाहर आ जाएगा। अब इसका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन ई की बार एक्स का इंटीग्रेशन ई की बार एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1, ई की बार एक्स का इंटीग्रेशन dx। अब अगेन इस पार्ट का इंटीग्रेशन हो चुका है, इस पे लिमिट लगा दो, लिमिट लगा के क्या आ जाएगा 1 2 3, इधर 1 2 3 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, तो इधर आया 9 ई क्यूब माइनस ई माइनस ट्वाइस ऑफ। अब देखो 3 पुट करके 3 ई क्यूब, 3 ई क्यूब माइनस 1 पुट करके ई की पावर 1 माइनस, अब ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, अब यहां पे लिमिट लगेगी 1 से लेके 3, तो 9 ई क्यूब माइनस ई माइनस ट्वाइस ऑफ 3 ई क्यूब माइनस ई माइनस, अब देखो इसके अंदर पुट करना अपने को, है ना, तो माइनस एज इट इज, अब ई की पावर 3 माइनस ई की पावर 1, तो 9 ई क्यूब माइनस ई माइनस 6 ई क्यूब प्लस 2 ई माइनस माइनस प्लस 2 2, तो 2 ई क्यूब माइनस माइनस माइनस, तो माइनस आ जाएगा 2 ई, तो 9 ई क्यूब प्लस 2 11, 11 माइनस 6 5, तो 5 ई क्यूब माइनस ई, ये कितना जा रहा है, ये 2 ई है ना, तो 2 ई कटा, ठीक है, तो क्या बचेगा माइनस ई, तो ये आंसर आ गया 5 ई क्यूब माइनस ई। क्लियर हुआ? श्योर? दूसरा इसका मेथड है कि पहले इसका प्रॉपर इंडेफिनेट इंटीग्रल कर दो। ठीक है, जैसे x साइन x dx इंटीग्रेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या आ जाएगा, x साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, साइन का इंटीग्रेशन साइन का सॉरी इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो ये प्लस dx, तो आ जाएगा माइनस x cos x प्लस cos का इंटीग्रेशन साइन x प्लस c। तो इस चीज का इंडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या जा रहा है, एफ जी ऑफ एक्स प्लस सी, तो इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई एक्स साइन एक्स डीएक्स, क्या आ जाएगा, इसके अंदर लिमिट पुट कर देंगे माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स 0 से लेके पाई, ये समझे? राइट, इसका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है दिस प्लस सी, तो इसी का डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या जाएगा, जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का फंक्शन वाला पार्ट था वो अपर लिमिट लोअर लिमिट, राइट, तो अपर लिमिट पुट करके क्या आ जाएगा माइनस पाई कॉस पाई प्लस साइन पाई, माइनस 0 पुट करके आ जाएगा ये 0 साइन 0 0, तो बचा 0, तो क्या आ जाएगा साइन, ये साइन 180 भी 0, ये माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1, तो पाई आंसर आया वही सेम, आएगा वही सेम। तो इसके अंदर हमने क्या किया, पहले इंडेफिनेट इंटीग्रेशन सारा का सारा किया, फिर हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, और इसके अंदर जिस पार्ट का इंटीग्रेशन हो चुका है उसकी लिमिट डाल दी, जिसका अभी बाकी है उसके अंदर लिमिट्स में अपना इंटीग्रेशन में कैरी फॉरवर्ड कर ले।
आप जिससे कंफर्टेबल हो वो करो। क्लियर है? दोनों मेथड सही है। क्लियर हुआ? इसके बाद सब्स्टिट्यूशन का पहले ही नोट करो जल्दी। हाँ जी, देखो अब सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि सब्स्टिट्यूशन के अंदर के इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। तो लेट्स से एक्स स्क्वायर, चलो एक्स dx डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, इंटीग्रेशन एक्स की वैल्यू है लेट्स से 1 से लेके √2, राइट। ये है। अब मेरे को क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एक्स dx किसका डेरिवेटिव होता है? एक्स स्क्वायर का। और नीचे ये भी एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, तो मैं एक्स स्क्वायर को टी लेके जाऊंगा, राइट। तो एक्स स्क्वायर को जैसे टी लिया, एक्स dx, इधर 2x dx क्या आ जाएगा? dt, और x dx क्या आ जाएगा? dt/2। ये क्लियर है? श्योर? बट अब जब मैं इनको वापस सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या हो जाएगा? देखो ये बन जाएगा dt/2, ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5 इंटीग्रेशन। लेकिन यहां पे ये जो वैल्यूज हैं ये किसकी हैं? एक्स की। अब हमें किसकी वैल्यूज डालनी है? टी की। तो वेरिएबल चेंज हो चुका है। तो जैसे वेरिएबल चेंज हुआ तो उसके जो इंटीग्रेशन की, डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं, उन लिमिट्स को भी अपने को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। विदाउट दैट नहीं हम चल सकते। ये था सब्स्टिट्यूशन का मेन पंगा। तो लोअर लिमिट ऑफ एक्स will give me the lower limit of the new variable and upper limit of the x will give me the upper limit of the new variable। तो जैसे इस रिलेशन, ये इस रिलेशन से हम डिफाइन करेंगे लोअर लिमिट अपर लिमिट ऑफ द न्यू वेरिएबल। तो पुराने वेरिएबल की जो लोअर लिमिट है वो मेरे को नए वेरिएबल की लोअर लिमिट देगा। तो x को 1 पुट किया तो क्या आ गया? 1 का स्क्वायर 1, तो t की वैल्यू क्या आ गई? 1, राइट। अच्छा, √2 पुट किया तो √2 का स्क्वायर, तो अपर लिमिट 2। अब स्क्वायर कंप्लीट करना है, 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन 1 to 2 dt बाय क्या आ जाएगा? t+1 का स्क्वायर, और याद आएगा 4, तो दैट इज 2 का स्क्वायर। 1/2 ये आ जाएगा tan इनवर्स, तो 1/a, तो 1/2, ये 1/2 ये वाला, ये 1/2 आया 1/a, tan इनवर्स t प्लस 1/2 1 to 2, तो 1/4, पहले 2 पुट किया, 2 + 1 3/2, तो tan इनवर्स 3/2 माइनस 1 पुट करके आ जाएगा tan इनवर्स 2/2 1। डन, ये आंसर, ये π/4 हो जाएगा। क्लियर हुआ? श्योर? अच्छा एक चीज देखना, जहां पे बच्चे जनरली थोड़ा ना कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, जैसे ठीक है, sin x dx ओवर cos x प्लस cos x प्लस 1 इंटीग्रेशन 0 से π/2। तो क्लियरली दिख रहा है sin x किसका डेरिवेटिव है? cos का, और नीचे सब कुछ cos है, तो मैंने क्या किया? cos x को क्या लिया? t। तो sin x dx क्या चला जाएगा? नहीं, इधर माइनस आएगा ना, तो माइनस उधर जाके माइनस dt, तो ये बन जाएगा माइनस dt बाय टी स्क्र प्लस टी प्लस 1 इंटीग्रेशन। अब देखो जीरो पुट किया तो क्या आ गया? cos 0, तो 1। अब π/2 पुट किया तो cos π/2। तो बच्चा ये सोचता है कि यार इधर 1 आ रहा है, इधर 0 आ रहा है, हाँ या ना? क्योंकि लोअर लिमिट विल गिव मी द लोअर लिमिट। फंडा तो अपना ये है ना कि 0 पुट करेंगे, 0 अगर लोअर लिमिट है तो टी की भी लोअर लिमिट मिलेगी,
पाई बाय 2 पुट करेंगे, अपर लिमिट है तो टी की भी अपर लिमिट मिलेगी। लेकिन बच्चा ये सोचता है यार इधर 0 से पाई बाय 2 यानी कि बढ़ रहा है, यार इधर 1 से 0 मतलब कम हो रहा है, यार ये कुछ गड़बड़ है, बच्चा ये सोचता है। बट ऑब्वियसली गलत सोच है। चाहे ये बढ़ भी सकता है, उसके अकॉर्डिंगली ये कम भी हो सकता है, इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो है तुम्हें वही लिखना है। अपर लिमिट का अपर लिमिट, लोअर लिमिट का लोअर लिमिट, बढ़ रहा है कम हो रहा है, इट्स नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स द बिहेवियर ऑफ द क्वेश्चन, इट इज द बिहेवियर ऑफ द क्वेश्चन, यू हैव नथिंग टू डू विद इट। ठीक है, तो तुम्हें जो लोअर लिमिट आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली लोअर लिखना है, जो अपर आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली अपर लिखना है। क्लियर हुआ ये? तो यस, इट्स अ करेक्ट, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट, इसके अंदर कोई गलती नहीं है। तो क्या करना है अभी अपने को, माइनस साइन बाहर लेना है, +1/4 -1/4, तो ये स्क्वायर कंप्लीट करके बन गया t +1/2 का होल स्क्वायर। 1 - 1/4 3/4, तो ये बन गया √3/2 का होल स्क्वायर। और ये -1 बाहर, इंटीग्रेशन 1 to 0 dt। तो माइनस ये tan इनवर्स 1/a यानी कि 1/√3/2, tan इनवर्स t +1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 1 to 0। तो ये 2 ऊपर, √3 नीचे, 0 पुट करके 0, 2 कटा तो 1/√3, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/√3, माइनस 1 पुट करके आ जाएगा 3/2, 3/2 बाय √3/2, 2 कट के 3/√3, √3, tan इनवर्स √3। तो -2/√3, ये आ जाएगा 30 डिग्री, ये आ जाएगा 60, तो 30 - 60 -30, तो दैट इज -π/6, माइनस माइनस कटेगा, 2 इसके साथ कट के π/3√3, तो ये इसका आंसर आया। क्लियर हुआ? जिन चीजों की वैल्यूज हमें पता है वो वापस डालनी है, जैसे यहां पर tan इनवर्स 1 की वैल्यू पता है π/4, तो डालनी है, इसके नहीं पता तो रहने दो, बट जिसकी पता वो डालनी है। क्लियर हुआ ये? तो यस, यहाँ पे उल्टा भी बिहेवियर हो सकता है, बट इट्स ओके, जो आ रहा है आपको उसके अकॉर्डिंगली चलना है। लोअर लिमिट देगा, अपर लिमिट देगा। क्लियर है? ये नोट करो।